दोस्तों आज मैं पंकज आप सभी लोगों के साथ एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हूं जिसके बारे में मेरे भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति चर्चा करना चाहता है, जिसके ऊपर विचार करना चाहता है, परंतु सिर्फ प्राइवेटली ना कि पब्लिकली तौर पर, जो है कि वेश्यावृत्ति या फिर वैश्या घर चलाए जाते हैं या फिर स्पा सेंटर में आप जाते हैं या इस तरह का कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं। क्या यह कार्य अनैतिक है या फिर नैतिक है? तो इस बारे में विस्तार से मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि हमारे भारत देश में 1100 से भी ऊपर ऐसे रेड लाइन एरिया है भाई। तो ऐसे रेड लाइट एरिया का मतलब है कि जहां पे इस तरह का वेश्यावृत्ति का कार्य चलन में है। तो क्या इस तरह का कार्य इलीगल है? क्या हमारे भारत देश में इस तरह का कोई एक्ट बनाया गया है, इस तरह का कोई अधिनियम या इस तरह का कोई कानून बनाया गया है? क्या जो हमारी अभी 2022 में एक अमेंडमेंट आया था जिसके तहत यह बता दिया गया था कि कोई भी सेक्स वर्कर कोई भी ऐसा कार्य करती है अपनी जीविका के लिए तो वह लीगल है? तो क्या एक्चुअल में वो चीज रनिंग में है, या फिर जो हमारे कंज्यूमर भाई है, जो ग्राहक के तौर पर किसी भी वैश्याघर में, किसी भी स्पा सेंटर पे या किसी भी इस तरह के सेक्स वर्कर के साथ ऐसी कोई भी करते हैं, तो क्या वह लीगल है या फिर इलीगल है? इन सभी बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों से चर्चा करूंगा, जो सिर्फ 10 या 15 मिनट में मैं आपके ये सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, यह अधिनियम 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ था, जिसमें 25 धाराएं हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 21 दिसंबर 2023 को, यदि आपको पता हो कि 21 दिसंबर 2023 को जो हमारे कंज्यूमर भाई है, जो ग्राहक के तौर पर इस तरह के किसी भी वैश्यालय में या वैश्यागृह में या फिर किसी के साथ ऐसा करते हैं, तो वो भी इसकी धारा नंबर 5 के तहत अपराधी साबित किए जाते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक सबसे मेन अमेंडमेंट और शेयर करना चाहता हूं, जो 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जो स्टेट ऑफ बंगाल का भाई एक केस था, जिसमें यह बताया गया था 19 मई 2022 को कि जितने भी सेक्स वर्कर्स हमारे ऑल इंडिया में काम कर रही है, लगभग मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, 28 लाख के करीब जो सेक्स वर्कर हमारे इंडिया में काम कर रही है, तो उनको लीगल कर दिया गया। मतलब कि वे अपनी जीविका के लिए यह कार्य कर सकती है, परंतु किसी भी वैश्याघर में नहीं। मतलब कि जो उस वैश्याघर को चलाने वाला है, मींस जो उस ब्रोथल को चलाने वाला है, वह व्यक्ति इस धारा का मींस इस एक्ट के तहत अपराधी होगा, परंतु कोई भी औरत अपनी जीविका के लिए यह कार्य कर सकती है, ऐसे पैसे कमा सकती है। इसको लीगलाइज कर दिया गया है। मतलब कि जिस तरीके से कोई पुलिस वाला है, कोई क्लर्क है, कोई आर्मी में है, इसी तरीके से इनका भी एक वैध कानून हो गया भाई, ठीक है। तो इनको कोई भी पाबंद नहीं कर सकता अब कि भाई तुम ये कार्य नहीं कर सकते। तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई वैश्याघर चलाता है, उसको कोई मैनेज करता है, जैसे मैनेजर टाइप हो, उसको कोई असिस्ट करता है, सहायता करता है, उसको कोई दुष्प्रेरण करता है, या इस तरह की कोई भी कंपनी उनको देता है, तो ऐसे लोगों को इस एक्ट के तहत दंडनीय करार किया गया है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि भाई बहुत सारे मेरे भाई हैं, जैसे वैश्याघर में कोई लड़की पसंद आ गई, उसके साथ शादी कर ली। शादी तो क्या, उसके आगे पीछे कुछ था नहीं भाई, उसके साथ उसको पता है कि भाई लिव इन रिलेशन में रहा या फिर शादी कर ली, तो वो इसको कमा के दे ही जाएगी। परंतु मेरे भाई इस तरह की जीविका के ऊपर कोई भी इस तरह का कॉमर्शियल कार्य करती है कोई महिला, और उसके द्वारा कमाए हुए पैसे के ऊपर कोई भी 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यदि अपना आजीविका चला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भी इस धारा के तहत अपराधी साबित किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी वैश्याओं को खरीदता है या फिर उनको बेचता है, या कोई चाइल्ड को ऐसे डिटेन करके रखता है, या फिर इसके अलावा किसी की कस्टडी में है कोई महिला या फिर कोई भी मींस लड़की, उसको बहला फुसला कर, उसको थ्रेटन करके, उसको इंड्यूस करके वैश्यावृत्ति की राह में उनको फेंकता है या उनको लुभाता है, या फिर इसके अलावा पब्लिक प्लेस पे कोई भी ये कार्य कर रहा है, या इसके अलावा आप जीबी रोड पे देखते होंगे या फिर जितने भी रेड लाइट एरिया है वहाँ पे आप देखते होंगे भाई, जितनी भी ये वैश्या है इशारा करके बुलाती है, उनको इंड्यूस करती है, उनको ज़बरदस्ती पकड़ भी लेती है। तो इस तरह की गतिविधि भी इन धाराओं के तहत उनको भी अपराधी साबित बनाया जा सकता है और साबित किया जा सकता है, और उनकी सज़ा भी मैं इस एक्ट में आपको बताने वाला हूँ। कौन इसको सुपरवाइज कर सकता है, कौन कोग्निजेंस ले सकता है, किस रैंक का अधिकारी, क्या बिना वारंट भी इस तरह के कोई भी कोठे पे, इस तरह के कोई भी होटल पे, इस तरह के किसी भी वैश्याघर में बिना वारंट भी सर्च किया जा सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार
गिरफ्तार किया जा सकता है, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल होंगे, या फिर किस क्लास का मींस प्रथम क्लास का मजिस्ट्रेट इसको कोग्निजेंस मिलेगा, कि या फिर जो भाई इसमें रेस्क्यू करना होता है, जैसे कोई चाइल्ड है या कोई मींस जबरदस्ती तौर पर किसी महिला को इस कोठे में रखा गया है, तो क्या उनको रेस्क्यू भी किया जा सकता है, किस धारा के तरह रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये सभी चीजें मैं आपको इस 10 मिनट में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले भाई ये एक्ट, सबसे पहले मैं आपको 2 अमेंडमेंट के बारे में जिक्र करता हूं। एक तो जो अभी मैंने आपको बताया कि 21 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, केरला हाई कोर्ट का एक पीजे अमित कुमार ये जज थे, उन्होंने अपनी एक जजमेंट में ये कहा है कि भाई यदि कोई भी कंज्यूमर किसी भी इस तरह के वेश्यागृह में जाता है तो वह भी अपराधी साबित किया जाएगा। जो हमारा इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, उसकी धारा 5 ये कहती है कि प्रोक्यूरमेंट मींस किसी को खरीदना, हासिल करना, एंगेज करना, इन्वॉल्व करना या इंड्यूस करना उस तरह के कार्य को करने के लिए, जो भी मींस सेक्स करने के लिए या फिर कोई फिजिकल रिलेशन बढ़ाने के लिए, तो वे सभी लोग इस कैटेगरी में शामिल होंगे। तो भाई 21 दिसंबर 2023 के बाद इस तरह के कार्य को भी कोई भी कंज्यूमर भाई मेरा जा रहा है और उसको इस धारा के बारे में नहीं पता, इस एक्ट के बारे में नहीं पता, तो वो जान ले वो सभी भी अपराधी की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसके अलावा सबसे मेन अमेंडमेंट जो मैं बताने वाला हूं 19 मई 2022 को अभी बता देता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज एक जो कामस्कर नाम का एक व्यक्ति था, तो उसमें यह बताया गया था कि आर्टिकल नंबर 21 की एक हमारे इंसान प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता है, वो अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है। तो इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए और आर्टिकल 142 जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री मींस जारी कर सकती है, कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, उसके तहत उन्होंने यह जारी कर दिया था कि कोई भी सेक्स वर्कर यदि वह अपनी आजीविका के लिए यह कार्य कर रही है तो वह लीगल है, वह अवैध नहीं है, वह यह कार्य कर सकती है, वह पैसे कमा सकती है, परंतु किसी वैश्याघर में नहीं या किसी भी दूसरे व्यक्ति के कॉमर्शियल पर्पज के लिए नहीं। ठीक है भाई, ये 2 अमेंडमेंट मेन थे। इसके अलावा इसके पूरे विस्तार के बारे में मैं आप लोगों से अभी चर्चा करने वाला हूं। ठीक है भाई, सबसे पहले इस एक्ट को धारा नंबर 1 में बताया गया कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसको हम क्या कहेंगे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। दूसरा, ये पूरे हमारे भारत के ऊपर लागू होता है। तीसरा पॉइंट, 30 दिसंबर 1956 को यह पूरे भारत में लागू हो गया था भाई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं धारा नंबर 2 की, जिसमें डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। इसकी धारा नंबर 2 के पार्ट 1 में बताया गया ब्रोथल, ब्रोथल मतलब कि वैश्याघर। वैश्याघर किसको कहा जाएगा, कोई भी घर को, किसी भी मकान को, किसी भी बिल्डिंग के किसी हिस्से को, या कोई भी चीज, दुकान हो, होटल हो, कोई भी चीज जिसको हम जिसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि वैश्यावृत्ति करवा रहे हैं, कॉमर्शियल पर्पस के तौर पर किसी भी महिला से या किसी भी बच्चे से ऐसी सेक्स एक्टिविटीज करवा रहे हैं, तो उसको हम वैश्याघर कहेंगे, मींस ब्रोथल कहेंगे भाई। ठीक है, धारा नंबर 2 के पार्ट ए में। इसी के पार्ट ए के पार्ट ए में कहा गया है भाई चाइल्ड की, चाइल्ड किसको कहेंगे, तो चाइल्ड कहेंगे 16 साल से नीचे के प्रत्येक बच्चे को चाइल्ड कहेंगे भाई। ठीक है, इसी के पार्ट 2 के पार्ट सी में बताया गया है, सी के पार्ट ए में बताया गया है मेजर की। मेजर कौन होगा, मेजर होगा जो 18 साल से ऊपर का कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति होगा, उसको मेजर की श्रेणी में रखा जाएगा। और 2 के पार्ट सी के पार्ट बी में बताया गया है कि माइनर, तो माइनर जो 16 साल से और 18 साल के बीच में लाई करता है, मीन 16 साल से ऊपर का और 18 साल से नीचे का कोई भी लड़का या लड़की माइनर की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 2 के पार्ट एफ में कि प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है। प्रोस्टिट्यूशन मीन्स वैश्यावृत्ति क्या होती है, तो कॉमर्शियल पर्पज के तौर पर, पैसे कमाने के तौर पर कोई भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है, वैश्यावृत्ति करवाता है या करता है, तो ऐसे लोगों को इस श्रेणी में रखा गया है भाई। ठीक है, इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसा गृह, मतलब कि भाई कोई भी अपने घर में, अपनी प्रीमिसेस में, अपने वैश्याघर में, मतलब इस तरह के कोई भी घर में, कोई भी बाउंड्रीज में इस तरह का कोई भी कार्य करवा रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, उसको असिस्ट कर रहा है, मीन्स सहायता कर रहा है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 3 के तहत दंडनीय करार किया जाएगा, जिसमें उसको 1 साल से 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। वहीं यह व्यक्ति दोबारा से यह अपराध करते हैं तो उसको 2 साल से 5 साल तक की सजा से भी दंडनीय करार किया जाएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 4 की।
इसमें बताया गया है कि कोई भी उसकी आजीविका के ऊपर, मतलब कि जो कोई औरत वैश्यावृत्ति करके पैसा कमा रही है और उन पैसों के ऊपर कोई अपना लालन पालन कर रहा है, कोई भी उसका हस्बैंड है, कोई उसका बॉयफ्रेंड है, कोई उसका अन्य कोई व्यक्ति है जो उसको पोजीशन में रख रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी धारा नंबर 4 के तहत दंडनीय करार किया जाएगा, जिसमें 2 साल की सजा से उनको दंडित किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी चाइल्ड की, जो चाइल्ड कमा रहा है इस प्रोस्टिट्यूशन के जरिए कोई पैसे और उनकी आजीविका के ऊपर वह भाई अपना लालन पालन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 5, धारा नंबर 5 में बताया गया कि प्रोक्यूरमेंट मींस कोई भी खरीद रहा है, कोई हासिल कर रहा है, कोई एंगेज कर रहा है, कोई मींस इंड्यूस कर रहा है इस तरह के कोई भी मामले में और उसके जरिए वह प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए या करने के लिए, तो उनको धारा नंबर 5 के तहत, जिसमें सभी कस्टमर भी आते हैं, मींस जो भी ग्राहक बन के जाते हैं, तो वो भी धारा नंबर 5 के तहत आते हैं। इसमें ऐसे व्यक्तियों को 7 साल तक सजा दी जा सकती है भाई, 3 साल से 7 साल तक। और वहीं यदि उनकी विदाउट कंसेंट उनको खरीदा जाता है, इंड्यूस किया जाता है, उनके साथ ऐसा कुछ किया जाता है, तो 7 साल से 14 साल तक ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी जो उनकी विदाउट कंसेंट के ये कार्य कर रहा है भाई, ठीक है। और वहीं इस मामले में यदि चाइल्ड काउंट हो जाता है, चाइल्ड के साथ ऐसा कोई करता है, तो उसको 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा ऐसे व्यक्तियों को सुनाई जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 6 की, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की किसी भी औरत को या किसी को भी डिटेन करके रखता है, जैसे होटल में किसी व्यक्ति को या किसी औरत को डिटेन करके रखता है, किसके लिए? सेक्सुअल पर्पस के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए, तो ऐसे लोगों को इस धारा के तहत 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 7 की, इसमें बताया गया है कि पब्लिक प्लेस पे या फिर हॉस्पिटल हो गया, कोई भी मंदिर हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर कोई भी मस्जिद होगी, इस तरह का कोई भी धार्मिक या पब्लिक प्लेस जिसके 200 मीटर के हेरा, कोई स्कूल हो गया, तो 200 मीटर के इर्द गिर्द यदि इस तरह का कोई भी कार्य करवा रहा है, तो ऐसे लोगों को भी इस धारा के तहत 3 महीने की सजा दी जाएगी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 8 की, जिसमें बताया गया है कि भाई जो भी चीज, ये मैंने बताया कि 1100 के करीब रेड लाइट एरिया हमारे भारत देश में, तो वहां पे ऐसा होता है कि भाई आज ज़्यादा बुलाते हैं, बालकनी में खड़ी होके, वो बिल्डिंग में खड़ी होके या बाहर निकल के या उनको पकड़ के इस तरह का इंड्यूस करती है, बुलाती है, इशारे करती है, कुछ भी ऐसा करती है ऐसी औरतें या फिर ऐसा व्यक्ति, तो उनको भी धारा नंबर 8 के तहत 6 महीने तक की सजा और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 9, धारा नंबर 9 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति मीन्स किसी लड़की को, किसी औरत को अपने पोजीशन में रखता है, अपनी कस्टडी में रखता है और उस कस्टडी के दौरान उसको इंड्यूस करता है, मीन्स लुभाता है, या फिर उसको थ्रेटन करता है, या उसको किसी भी मतलब कि जरिए उसको प्रोस्टिट्यूशन के इस रास्ते पे धकेलता है या करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी धारा नंबर 9 के तहत 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है भाई, ठीक है। इस पूरे एक्ट में भाई 25 धाराएं हैं, ये आप ध्यान करके सुन ले। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 13 के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि भाई जो भी स्पेशल ऑफिसर है या एडवाइजरी, मीन्स जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एडवाइजर पुलिस ऑफिसर मीन्स डायरेक्ट करती है या फिर जो भी वो नियुक्त करती है, तो उसमें इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा, या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी किसी भी रिटायर्ड पुलिस अफसर को जो इंस्पेक्टर की रैंक का होगा, या फिर कोई भी हमारी फोर्स का जवान हो जो रिटायर्ड हो, तो इस तरह के लोगों को प्रयोग में लेके इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी इस मामले में कॉग्निजेंस ले सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 14, जिसमें बताया गया है कि इस तरह के सभी मामले कॉग्निजेबल होंगे, मीन्स संज्ञेय होंगे, जिनमें बिना वारंट ऐसे अपराधियों की बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 15 की, जिसमें बताया गया कि बिना वारंट सर्च, मीन्स कोई भी होटल हो गया, कोई भी ऐसा ब्रोथल हो गया, उसकी बिना वारंट सर्च की जा सकती है भाई, ठीक है। इसमें भी इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा, या फिर वो डायरेक्ट कर सकता है अपने किसी सबऑर्डिनेट को रिटर्न में कोई भी परमिशन देके भाई, ठीक है। तो ऐसे, परंतु इस मामले में जब भी सर्च होता है, या तो किसी महिला को या आसपास के किसी भी 2 व्यक्तियों को उस सर्च में शामिल किया जाएगा। और इस एक्ट में यह बताया गया है कि या तो वो महिला या फिर वे 2 व्यक्ति पुलिस की सहायता करने में या पुलिस के साथ रहने में मना करते हैं, तो उनको जो आईपीसी की धारा 187 थी और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है उसकी धारा 222 के तहत उनको भी, उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है भाई, ठीक है, जिसमें उनको 3 महीने तक की सजा दी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 16 की, कोई भी इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी कोई भी ऐसी लड़की को, कोई भी ऐसे चाइल्ड को या कोई भी ऐसी औरत को जो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं रहना चाहती, उनको रेस्क्यू करवा सकता है, उनको छुड़वा सकता है वहां से। इसके बाद सीधा चलते हैं
धारा नंबर 22 की, जिसमें बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसको हटा दिया गया, अब हमारे नए कानून में सीआरपीसी में था परंतु बीएनएसएस में हटा दिया गया है। तो अब कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस मामले में कॉग्निजेंस में इस मामले में कार्रवाई अमल में ला सकता है, इस मामले में कोई भी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा सकता है भाई, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूशन के मामले में, वेश्यावृत्ति के मामले में जितने भी आपके डाउट्स थे, आई थिंक मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए भाई। फिर भी आप लोगों की कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि क्या ये प्रोस्टिट्यूशन के जरिए मीन्स जो वेश्यावृत्ति कर रही है महिलाएं या फिर वेश्यागृह चलाए जा रहे हैं, इनके जरिए हमारे देश में रेप की मीन्स गिनती कम हो रही है या रेप कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहे हैं, इसका फायदा है या नहीं है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उन्हीं सुझावों के ऊपर अपनी अगली वीडियो बना सकूँ और इस बारे में आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।